दाल से दिल लगी, दाल से दीवानगी और दाल से बहुत दर्द मिल रहे हैं। कई साल से अपने आप को दाल से दिलासे दे रहा हूँ, लेकिन वो है कि दाल से मुझे देखना ही नहीं चाहती। शायद उसे दाल से डरना की बीमारी या दाल से दाने निकल आए हैं जो मुझसे दाल से दूर ही होती जा रही है। बात तो दाल से 2 मिनट की थी, लेकिन पगली दाल से इतनी दूर अंदेशा। अब उसके पीछे दाल से दोज़ख में तो जाना नहीं, इसलिए सोचा है कि दाल से किसी और के दिल का दरवाजा ही। सर्दशाम की जदीद थ्योरी के मुताबिक इंसानी ऑर्गन्स तमाम जिंदगी काम कर रहे हैं, सिवाय एक दिमाग। उसने शादी के दिन तक काम करता है, इसलिए अपने दिमाग को बचाते बचाते आपको PCID के अक्सर टीचर्स कुआरे ही नजर आए। स्टूडेंट को पढ़ाई से इतनी चिढ़ होती है जितनी चिढ़ सरदारी को गरीब आवाम से, जितनी चिढ़ वीना मलिक को मोहम्मद आसिफ से, जितनी चिढ़ मीरा को अतीक रहमान से, जितनी चिढ़ ओबामा को ओसामा से, जितनी चिढ़ सर बुहारी को कॉरिडोर में खड़े होने वाले स्टूडेंट से, जितनी चिढ़ सफेद रंग को सर आमर से, जितने चिढ़ सर असल मलिक को बगैर नहाए आने वाले क्लास में स्टूडेंट से, जितने चिढ़ बुढ़ापे को सर मुश्ताक से, और जितने चिढ़ मेडिकल की लड़कियों को मुझसे। अगर खुदा ना हादसा मुझसे FSC होगी, फिर मेरा इरादा MBBS करने और न्यूरो सर्जन बनने का है। लेकिन आप भी बताएं कि कौन मेरा 35 साल तक इंतजार करेगी और मैं कुंवारा ही रह जाऊंगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इसी बहाने आप भी इनसे बात कर लेंगे, क्योंकि ये अक्सर का चुप लेकिन सिर्फ रिजल्ट्स के दिनों में टीचर्स की मिन्नतें करती हैं और कैंटीन में खाना खाने के बाद पैसे इकट्ठे करते हुए सुनाई देती है। पिछले 6 महीनों से मेरे इर्द गिर्द एंट्री टेस्ट की टेंशन इस तरह घूम रही है जिस तरह आशिक अपने महबूब के गिर्द, जिस तरह शोएब मलिक सानिया मिर्जा के गिर्द, जिस तरह गरीब आदमी यूटिलिटी स्टोर के गिर्द, जिस तरह स्टेज ड्रामे नरगस और दीदार के गिर्द, और जिस तरह सर हाल है डायरेक्टर साहब के गिर्द। आज तो ये है कि मेरी शराफत को शरारत में बदलने में मलका शरावत का बहुत बड़ा हाथ है। आप भी बताएं कि अगर मैं शरीफ होता तो हर रोज सुबह 8 बजे कॉलेज के गेट के सामने गश्त करता। अगर मैं शरीफ होता तो क्या मुझे आयशा, फायदा, साजिदा, जुबैदा, फहमीदा, सबा, साइमा, मरियम, शाहिदा, ताहिरा, हिफ्जा, हुरिया, इकरा, हमारा, इन सब के नाम और मोबाइल नंबर याद होते? अगर मैं शरीफ होता तो क्या पंजाब कॉलेज में एडमिशन लेता? कभी नहीं। पंजाब कॉलेज में 80% लड़कियों के नाम अलिफ, ऐन, काफ और सीन से शुरू होते हैं। जिन लड़कों के नाम इन अल्फाज से शुरू होते हैं वो अगर पढ़ने की बजाय आसमानी झूले बनाने में ज्यादा मेहनत करें तो उनकी कामयाबी के चांसेस काफी ज्यादा हैं। इससे मिलती खौफनाक बात भी बताना आपको मेरी जिम्मेदारी है। सबसे पहले याद रखने वाली बात कि मेडिकल की लड़की और खूबसूरती ये बिल्कुल दो मुतजाद अल्फाज हैं। अगर आप इन सबको खाता हुआ देख लें तो यकीन माने आपका 2 हफ्ते तक खाने को दिल नहीं करेगा। तहकीक से साबित हुआ है कि शादी से पहले 99% लड़कियां फोन पे दोस्ती और खूबसूरत लगना चाहती हैं, लेकिन बदकिस्मती से बाकी 1% पंजाब कॉलेज में आ जाती हैं। अगर आप इन्हें कुछ कहें या ना कहें, ये आपको अपने कमेंट जरूर देंगी। अगर आपने इन्हें देखा तो बदतमीज कैसे घूर के देख रहा है, अगर नहीं देखा तो फिर साथ वाली को कहेंगे कितना इडियट है, मैं इतना तैयार होके आया हूं, मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता। पता नहीं इनका क्या बिगाड़ा है जो ये जालिम लड़कियां इन मासूम शरीफ सादा लड़कों को और खसूसन E2 मेडिकल वालों को तो ऐसे घूर के देखती हैं जैसे न्यूटन ने गिरते हुए सेब को देखा था, जैसे मेंडल ने मटर के दाने को देखा था, जैसे कैनिजारो ने एल्डिहाइड को देखा था, जैसे ये हिटलर ने यहूदियों को देखा था, जैसे अमेरिका अल-कायदा को देखता है, जैसे बिगी बिल्ली चूहों को देखती है, जैसे सरशकुरी हर गजल में ठा करने की आवाज देते हैं, जैसे सर आमर हर प्यारे बच्चे को देखते हैं। यहाँ पे इन लड़कियों से बात करना, मुलाकात करना और इनसे अच्छे रवैये की तवक्को रखना, ये तमाम बातें इतनी ही मुश्किल हैं जितना मुश्किल सर हालत को प्रिंसिपल के ओहदे से हटाना, जितना मुश्किल जरदारी को अपनी कमाई से हलाल माल को निकालना। लेकिन शिकवा और जवाब शिकवा की तरह मुझे शिकायत और इनसे है कि रोशन ख्याल सर हालत और सर बुहारी के होते हुए भी इन्होंने हमारी मायूसी दूर करने में बहुत ताहीन की। बड़ी देर की मेहरबान आते PCID की लड़कियां इतनी पुरानी हैं जितना पुराना हमारा रेलवे का निजाम। ये पाकिस्तान से बनने की पहले की हैं, पिछले 2 जंग आजादी की लड़ी हुई।
फिर भी अपनी उम्र बताने में इतनी मोहतात हैं, पूछें तो कोई भी अपने आप को 17 से ऊपर की नहीं बताएगी। पता नहीं 17 के बाद इनका उम्र बढ़ना रुक जाती है या रिवर्स गियर लग जाता है। इसी बारे में बायोलैब में तहकीक हो रही है और बहुत जल्द सेहत बख्श के नताज के आने की तवक्को है। आज आप सबको ये हकीकत माननी होगी कि मक्खन खराब नहीं होता, मखवान खराब करते हैं। बच्चे खराब नहीं होते, बच्चियां खराब करती हैं। जनाब सदर बड़े संजीदा हुए बैठे हैं। सर, आप ये मानते हैं कि मोहब्बत और ज़िकाम हर किसी को होता है? जवाब दीजिए। ये मजलूम स्टूडेंट्स आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। आप ये मानते हैं कि भूल की नज़ाकत का एहसास उस वक्त तक नहीं होता जब तक उसे छू ना लिया जाए? तो फिर आप हमें क्यों कॉरिडोर में इकट्ठा खड़े होने और इकट्ठा बैठने से रोकते हैं? आप क्यों प्यासे को पानी, भूख को खाने और मछली को तालाब से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं? इन्हीं दुखों की वजह से मैं फर्स्ट ईयर में 80 किलो का था, अब सिर्फ 800 ग्राम का रह गया हूं। फिर कहते हैं कि E2 वालों के मार्क्स नहीं आते। जिनकी वजह से मार्क्स आते हैं वो तो मॉर्निंग में हैं। मुझे ये बताएं कि मॉर्निंग वाले जद्दा से आए हैं कि जिन लड़कियों का मेरिट इवनिंग में बनता था उन्हें भी आपने मॉर्निंग में बैठा दिया। इतना ही रांझे से और सर जफर से मिलने को नहीं तरसते जितना हॉस्टल की टूटियों से निकलने वाला पानी E2 वालों के जिस्मों को छूने को तरसता है। हर कोई सुबह सुबह ये गजल पढ़ रहा होता है, मैं कपड़े बदल के जाऊं कहां, मैं बाल बनाऊं किसके लिए? अब वो कहां जाना चाहते हैं ये आपको मालूम ही है। यहाँ पे बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिनकी मुझे समझ नहीं लगी। जैसे कि सर हालत के आवाज में हर वक्त गर्ल्स बाहर क्यों खड़ी रहती हैं, इस बात की मुझे समझ नहीं लगी। स्टाफ रूम में स्टूडेंट्स क्यों नहीं घुस सकते, इस बात की मुझे समझ नहीं लगी। हाथ सिर्फ लड़कियों के लिए ही क्यों है, बॉयज क्या यहाँ रेडियां लगाने आते हैं, इस बात की मुझे समझ नहीं लगी। 4 दिन से बायो की लैब में पानी नहीं आ रहा। अब तो हशरातुल अर्ज़ भी प्यासे मर रहे हैं, पानी कहाँ चला गया, इस बात की मुझे समझ नहीं लगी। और आखिरी बात, सारा अमर और सार जफर अभी भी तनहा जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं, इस बात की मुझे समझ नहीं लगी। अक्सर शादीशुदा लोग जिनमें खुशकिस्मती से सर हालत भी शामिल हैं, उनका सुबह काम से चले जाने के बाद उनकी बेगम उनके लिए उदास हो जाती है। इसी खुशफहमी में मुब्तला पूछा सर ने, घर से चले जाने के बाद कैसे लगती होगी मेरे घर से चले जाने के बाद? खौफनाक आंखों से पहले घूर कर देखा मुझे, फिर ये बोली आंसुओं को